शहर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। करीब 10 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हुए ड्राइवर को उसी की पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर बाथरूम में गाड़ दिया। इसके लिए उसने मजदूरों को बुलाकर सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खुदवाया और लाश को दफन किया। इसके बाद पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को महिला के हाव भाव से उसी पर शक हुआ। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला ने अपने 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल किया। पत्नी ने पति की हत्या की, शव के टुकड़े कर घर में ही दफनाया। पुलिस ने खुदाई कर निकाला शव। जमीन से 6 फीट नीचे मिली लाश। शव के दोनों पैर और एक हाथ नहीं मिला। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। 40 वर्षीय मृतक का नाम कृष्णेंद्र उर्फ बबलू है, जो वह पेशे से ड्राइवर था। शुक्रवार सुबह जब पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाथरूम में खुदाई की तो मृतक का शव 6 फीट गहराई में मिला। मृतक का धड़ बोरी में बंद था। घुटनों के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक बबलू की हत्या के पहले उसकी पत्नी सुनीता जादौन ने उसे दाल बाटी में नींद की गोली मिलाकर बेहोश किया। उसके बाद रिजवान और भैयू की मदद से पत्नी ने उसकी बेरहमी से हत्या की। शव को घर में दफनाने के बाद वह 14 फरवरी को बाणगंगा थाने पहुंची और बताया कि 7 फरवरी से पति बिना बताए कहीं चला गया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। जांच के दौरान पुलिस को उसके और उसके बेटों का व्यवहार संदिग्ध लगा। इसके चलते उस पर नजर रखी गई। इस दौरान कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे जिससे सुनीता पर शक पुख्ता हो गया। जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल किया। आरोपी महिला के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रशांत भी इस हत्याकांड में शामिल है। आरोपी सुनीता और उसके बेटे प्रशांत को हिरासत में लिया गया है। उसके साथ ही रिजवान और भैयू फरार है। जब शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो घुटने के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था। आरोपी महिला सुनीता ने पुलिस को बताया कि उसका पति बबलू और उसके दोनों बेटे प्रशांत और ध्रुव को रोज पीटता था, जिसके चलते वह नरवल काकड़ में अपने घर को छोड़कर गणेश धाम में आकर रहने लगी। लेकिन यहाँ भी बबलू आकर उससे मारपीट करता था। जिसके बाद सुनीता की दोस्ती रिजवान और भैयू से हुई। जिसके बाद सुनीता ने 5 फरवरी को उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसे खिला दी। उसके बाद वह बेहोश हो गया। उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के हाथ, पैर और धड़ अलग अलग काट कर रख दिए। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंका है, जबकि धड़ को गाड़ दिया। बाणगंगा टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया कि सुनीता जादौन ने जब रिपोर्ट लिखवाई तो उसके और उसके बेटों के हाव भाव से नहीं लग रहा था कि उन्हें पति के गुम हो जाने का कोई मलाल है। मोहल्ले में पूछताछ के दौरान गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि सुनीता घर से भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में यह पता चला कि बबलू की हत्या गणेश धाम स्थित घर में की गई थी और उसकी लाश को नरवल काकड़ के घर में लाकर गाड़ दिया गया। इसके बाद मजदूर को बुलवाकर उस पर प्लास्टर कर दिया था। टीआई सोनी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फरार आरोपी रिजवान और भैयू की तलाश की जा रही है। उनकी हत्याकांड में क्या भूमिका है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। ओपन स्पेस है, महिला का मकान है सुनीता का, उसके पीछे बाड़ा है, उसमें खुदाई चल रही है। सुनीता ने 14 तारीख को इसी माह की रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू 7 तारीख से घर से लापता है, जो गया तो लौट कर नहीं आया। और फिर हमको जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सुनीता ने उसके पति को, उसके पति की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर की और उसको घर में ही गाड़ दिया। अब ये रहती गोविंद नगर कॉलोनी में है, पता है इसका गोविंद नगर कॉलोनी का। फिर उसको बुला के कल जब पुलिस अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गई तब सख्ती से पूछताछ करने पर और उसके लड़के से पूछताछ करने पर, आमना सामना कराने पर, जो पुलिस की जो पूछताछ का तरीका होता है उस तरीके से जब पूछताछ की गई तो उसने काफ़ी देर बाद रात में बताया कि उसने अपने साथी रिजवान और उसका एक दोस्त भैयू के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। हत्या करने के पूर्व उसने उस दिन जब 5 तारीख को जब खाना बना था तो दाल बाटी बनी थी, तो दाल में उसने नींद की गोलियां मिला के पति को खिलाया और जब खा के वो सो गया गहरी नींद में, और फिर इसने अपने साथियों को बुलाया और फिर उन्होंने उसी गोविंद नगर में उसकी हत्या कर और फिर लाके शव को यहाँ गाड़ा। ऐसा भी बॉडी देखने के बाद कंफर्म होगा, ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि इन्होंने बॉडी के हाथ और पैर जो है वो काट दिए थे और उनको कहीं इंदौर शहर से दूर कहीं पे फेंका। इस विषय पे अभी अनुसंधान चल रहा है। जब तक बॉडी निकलती है उसके बाद ही क्लियर होगा कि हाथ पैर बॉडी के साथ हैं अथवा नहीं है, या उनको कहाँ फेंका गया। अभी तक इतना ही विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ।
संदेही हिरासत में है और कुछ की तलाश चल रही है। पत्नी भी है पास में और मतलब मुख्य आरोपी जो है सुनीता वो भी है पास में, और उसका जो लड़का है बड़ा लड़का 19 साल का प्रशांत, वो भी हिरासत में। जो 2 संदेही हैं उनकी तलाश में हमारी टीमें गई हुई हैं, जहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ भी रिजवान और भीम, इनकी तलाश में पुलिस गई। ठीक है, और किसी सवाल तो नहीं हो